तो जनाब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मैच का पहले दिन का खेल जो कि अभी खत्म हुआ है, बिल्कुल नहीं पकड़ा जा रहा है। यशस्वी जायसवाल बिल्कुल पकड़ा नहीं जा रहा। जब जब ये खिलाड़ी शो करता है, ये उस शो को 150 के अंदर, लंबे शो के अंदर तब्दील करता है। तकरीबन 10 साल पहले जब इंडिया टेस्ट क्रिकेट खेलती थी तो सारे बल्लेबाज एक तरह खेलते थे और एक बल्लेबाज जिसका नाम वीरेंद्र सहवाग था वो अपनी अलग मस्त धुन में टेस्ट क्रिकेट खेलता था। यही झलक न जाने क्यों जायसवाल में आज नजर आ रही है। इस समय क्या जायसवाल बामुकाबला इंग्लैंड चल रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह चढ़ के आया है, आपको इसी तरह चढ़ के आना होता है अपने ओपोनेंट के ऊपर। जो बैटिंग कर दिया है यशस्वी जायसवाल ने, पकड़ के उस बंदे ने बजा दिया, पकड़ के उस बंदे ने घंटा बजा दिया इन सब का, मतलब सबको बता दिया। इस टीम में जितने भी बंदे खेल रहे थे सबको बता दिया कि इस तरह इंग्लैंड के आगे बैटिंग की जाती है। मैं कहता हूं कि कमाल कर दिया जायसवाल ने, एक बार फिर इंडिया के यंगस्टर्स ने प्रूव कर दिया है कि वो कितना जबरदस्त खिलाड़ी है। वेस्ट इंडीज के अंदर इसने जो है 200 रन किए थे, आज इसने 179 रन जो है वो कर दिए हैं। What a player, what a magician। तो देखिए जायसवाल भी खेल रहा है माशाल्लाह, टचवुड, he is showing supreme, जिसे कहते हैं प्लेइंग लाइक ए मैस्ट्रो। कमाल की बारी खेल रहा है मजे से। ये नहीं है स्वाग किया तो कैलेंडर में हो गया। He started all over again, showing intent। जो उनका स्ट्राइक रेट है, जो उनका एवरेज है 151 गेंदों पर बनाना, और टेस्ट क्रिकेट में फिलहाल 50 प्लस उनका एवरेज जो है वो मेंटेन कर पाना, ये अपने आप में कमाल है, कमाल है। पकड़ के बजा दिया सबकी, असल मायनों में घंटा बजा दिया उसने पकड़ के। आज घंटा समझते हो किधर गया घंटा भाई? पकड़ के उस बंदे ने आज घंटा बजा दिया। इसे कहते हैं रियल में घंटा बजाना, इसे कहते हैं रियल में घंटा बजाना। 179 पे नॉट आउट खेल रहा है वो बंदा। रिमेंबर द नेम जायसवाल, भाई कमाल कर दिया। 5 छक्के 17 चौके, 169 रन की पारी, 179 रन की पारी और तकरीबन 70 के स्ट्राइक रेट से खेला है। देखो आज जायसवाल ने तो कमाल कर दिया। 336 रन है, 6 खिलाड़ी आउट हैं और इंडिया का पहले दिन का इख्तिताम हुआ है। छोटे से कद का लड़का, देखने में तो 18-17 साल से ऊपर का लगता नहीं है, वैसे चलो उसकी उम्र है 20 साल, लेकिन यार क्या खेलता है लड़का। इस तरह आप इंग्लैंड के आगे घंटा बजाते हो, इस तरह आप इंग्लैंड का घंटा बजाते हो। 179 पे नॉट आउट खेल रहा है, पकड़ के बजा दिया उसने आज घंटे, मेरे घंटे। भाई साहब एक परफेक्ट ब्लेंड है यूथ का, एग्रेशन का, कॉशन का, जो कि यशस्वी जायसवाल की इनिंग्स में आपको एक दफा फिर दिखा। अपने छठे टेस्ट मैच के अंदर दूसरी टेस्ट सेंचुरी, और क्या तगड़ी सेंचुरी मारी है, क्या चढ़ के सेंचुरी मारी है। इंग्लैंड ने शुरू के सेशन में रोहित और गिल की बड़ी विकेटें लेके इंडिया को स्पॉट ऑफ बॉर्डर में रखा, और जब सेकंड सेशन शुरू हुआ यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह अटैक करना शुरू किया तो लंच के बाद जो 6 ओवर थे उसमें सिर्फ 10 रन आए थे, अगले 10 ओवर के अंदर 60 रन आए। इट हैज ऑल टू डू विद जायसवाल। जो पहला उसने रिस्क लिया, वो कट शॉट खेलने गया, बॉल इतना शॉट नहीं था टॉम हार्टली का कि उसने उसको चौका मिला। उसके बाद वो झुका नहीं, उसने एक और फिर चौका मारा, फिर एक और चौका मारा, और वहां से जायसवाल को वो मोमेंटम मिल गया जो लंच के बाद मोमेंटम फंसा हुआ था और इंग्लैंड के हक में जा रहा था। जायसवाल ने जिस तरह रिस्क को ऊपर रखते हुए यहां अटैक करना शुरू किया, उस अटैक के कारण इंग्लैंड ने इन लास्ट 31 ओवर के आखिरी फेज के अंदर, स्पेशली आखिरी आधे पौने घंटे के अंदर, नेगेटिव लाइंस को यहां एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंग्लैंड वाज इन अ प्रीटी कंफर्टेबल सिचुएशन। लेकिन जो दूसरे एंड पे खड़ा हुआ जायसवाल है, आज उसने फिर एक दफा बता दिया कि व्हाट अ ब्रिलियंट टैलेंट आई एम डेफिनेटली वन फॉर द फ्यूचर। और ऐसी सिचुएशन में जहां रोहित शर्मा इतने एक्सपीरियंस, शुभमन गिल इतना बड़ा नेम टैग कि जी द नेक्स्ट विराट कोहली इन द मेकिंग, वो सब इस अटैक के सामने इतने टूटलेस नजर आए। इसमें क्या जायसवाल बामुकाबला इंग्लैंड चल रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह चढ़ के आया है, आपको इसी तरह चढ़ के आना होता है अपने ओपोनेंट के ऊपर भी है। पॉजिटिव इंटेंट दूसरी एंड पे खड़ा हुआ जायसवाल दिखा रहा है, और वो जस्टिस कर रहा है अपनी फर्स्ट क्लास की कोई 72 की एवरेज को और कोई 65 के स्ट्राइक रेट को, कि उसी को कैरी फॉरवर्ड करता हुआ उसके सामने भी यही बॉलिंग अटैक है, और उनके सामने वो जिस तरह से प्रोसीडिंग्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है कि जिस तरह 58 का स्ट्राइक रेट था लंच के एंड पे, उस स्ट्राइक रेट को सिर्फ आपने बढ़ाया नहीं, आपने उसके चलते अपनी सेंचुरी भी की, जो सेंचुरी पिछली क्या कहते हैं आपकी टेस्ट मैच में रह गई थी। लेकिन क्या तरीका था।
लेकिन सबसे दिलेरी वाली बात जो सहवाग की याद दिलाती थी वो थी 94 पर बल्लेबाजी करते हुए छक्का मार देना। वो जो 90 का प्रेशर होता है, सहवाग से अक्सर पूछा था कि भैया आप छक्का क्यों मारते हो। उन्होंने कहा यार देखो 94 के बाद 95, 96, 97, 98, 99 5-6 रन बनाने, यानी कि आउट होने के चांसेस उसमें ज्यादा हैं जब सिंगल डबल खेलो। छक्का मारने में तो खाली एक ही रिस्क है, और अगर कैलकुलेटेड है तो खैर हमने पिछले भी कई वीडियोस में बात कही थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जितने भी नए प्लेयर आए हैं अलग अलग टीम के, चाहे वो पाकिस्तान के सैम अयूब हों या बाकी दुनिया के प्लेयर हों, उन सारे प्लेयर्स में यशस्वी जायसवाल सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आते हैं। एक ऐसे प्लेयर के तौर पर नजर आते हैं जिस पर आप ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, जिस पर आप ज्यादा डिपेंड हो सकते हैं, और वही स्टाइल उन्होंने दिखाया है। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया उन्हें सहवाग कह रही है। मतलब कमाल की बल्लेबाजी, 89 बॉल में उन्होंने पहला शतक मारा, लेकिन उसके बाद जो कन्वर्जन रेट था वो कन्वर्जन रेट जबरदस्त था, जबरदस्त पारी जो थी वो खेली। इनफैक्ट जायसवाल की अगर आप बात करेंगे तो जायसवाल ने फर्स्ट टेस्ट मैच में भी जो पारी खेली थी उसी का असर था कि इंडिया ने लीड लिया था, जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। हालांकि तब वो शतक नहीं पूरा कर पाए थे, लेकिन अब इस मैच में शतक पूरा किया, छक्के से शतक पूरा किया, और बड़ी बात है कि टेस्ट क्रिकेट में 500 रन भी पूरे कर लिए। फिलहाल जो उनका एवरेज है वो 50 प्लस का है, क्योंकि मैच चल रहा है तो वो एवरेज अपडेट होता जा रहा है। फिलहाल 55 प्लस का एवरेज जो है बताया जा रहा है 151 बॉल पर, और सेलिब्रेशन भी जो था वो बढ़िया था, मतलब धाकड़ स्टाइल था। ऐसा लगा कि यार इन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि भाई हमको अब रुकना नहीं है, थमना नहीं है। यशस्वी जब से आए हैं तब से शुभमन गिल के बुरे दिन शुरू हुए हैं, और धीरे धीरे वो ओपनिंग लॉट से गए। वही एक तरफ शुभमन गिल जहां संघर्ष कर रहे हैं, वहीं जायसवाल जो है वो अपना जलवा जो है इंटरनेशनल क्रिकेट पर दिखा रहे हैं। सबसे शानदार बात यह कि 22 साल की उम्र में इस लड़के के पास 3 इंटरनेशनल शतक हो गए, जिसमें 2 तो टेस्ट क्रिकेट में हो गए। मैं तो वैसे ही अगर आप देखो तो अभी तो चलो रन बना रहे हैं, लेकिन मैं आपको अली को भी बता, अली भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तकरीबन 4 साल हो गए हम सपोर्ट कर रहे हैं। 2019 से जब हमारे सामने आए, इवन इंडियन अंडर 19 पे भी इसकी सिलेक्शन हुई थी, बड़ी बात की हमने इस पे। अभी अंडर 19 में नहीं खेला था, हम तब से इसकी तारीफ करते हैं और ये बात ही करते थे कि इंडियन क्रिकेट में नई सेंसेशन होगा। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें भी शायद ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी आकर, यानी कि उस टाइम हम इसकी बात कर रहे थे कि फ्यूचर में आएगा, शायद 6-7 साल बाद आएगा। एक टाइम ऐसा आ गया था, जल्दी इंडियन टीम में आ गया। एक टाइम ऐसा आ गया था कि आईपीएल के दौरान इससे हिट नहीं लगता था प्रॉपर, ऐसा लग रहा था के पहले एडिशन में ऐसा लग रहा था कि इससे छक्का मारना तो बहुत ही मुश्किल है भाई, इसके ना मसल है ना कुछ है, ये तो बॉल मारता है तो दायरे से बाहर बॉल ही नहीं जाती, इस तरह की हिटें मारता है। लेकिन क्या इस बंदे ने अपने आप को इंप्रूव किया, क्या प्रोडक्ट बनकर आया। ये होता है, देखो एक खिलाड़ी होता है ना, आप खिलाड़ी को कर देते हो यार ये जस्ट T20 खिलाड़ी है, T20 से ये खिलाड़ी आगे नहीं जा सकता, आप उसको महदूद कर देते हो। भाई अगला T20 में भी रन करता है, ओडीआई का भी अगला खिलाड़ी है, अगला टेस्ट का भी खिलाड़ी है। ये होता है प्रॉपर बैट्समैन, जिसे कहते हैं कि तीनों फॉर्मेट में रन करना जानता है। T20 में हो तो T20 के फॉर्मेट में कैसा खेलता है, बैट ही नहीं रुकता उसका, छक्के पे छक्का, चौके पे चौका। T20 को जो सही मायनों में T20 की तरह खेलना होता है, इवन शुभमन गिल से ऊपर नजर आ रहा है। T20 में अगर आपके पास जायसवाल और शुभमन गिल की 2 चॉइस हो तो आप जायसवाल को पिक करोगे कि ये बहुत ही अग्रेसिव है। तो भाई T20 को T20 की तरह खेलने वाला ये जायसवाल, ओडीआई में भी आगे आने वाले वक्त में इसको चांस देना पड़ेगा, और अगर इसको चांस सही तरह मिल गया ओडीआई में, इससे वहां भी आग लगा देनी है।